का मैं इसलिए वन और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का आपको अक्सर मैं वीडियोस दिखाता हूँ, बड़ी एक्सट्रैक्ट करके चुन के मीडिया से मैं चीज़ें लेके आ रहा होता हूँ। तो आज जो आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये नून लीग के एक MNA साहब हैं, हनीफ अब्बासी, इनको एफेड्रीन अब्बासी भी पहले कहा जाता था, क्योंकि इन पर एफेड्रीन की स्मगलिंग का जो है वो एक इल्ज़ाम था, और उस इल्ज़ाम को इन्होंने पता नहीं फिर उसका क्या बना, क्योंकि अदलिया सारी हर चीज़ इनके कंट्रोल में होती है। तो ज़ेर नज़र वीडियो में नाज़रीन काम ये जो बैठे हुए हैं, इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन में ये जीते हुए हैं और काशिफ अब्बासी के शो में बैठे हुए हैं। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। एक और ड्रामाई तब्दीली सियासी हालात में, इंतखाबात में अवाम ने किसी जमात को वाज़ेह तौर पर मैंडेट अब तक के नताइज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस के मुताबिक नहीं दिया है। बहुत सी कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन के बारे में, ज़ाहिर है उसका फैसला एक लीगल फोरम पर होगा, लेकिन इन हालात में लग ऐसे रहा था कि बड़ा आसान एक हुकूमती ढांचा नजर आ रहा था, और वो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी और निज़ाम इस तरह आगे चलेगा। लेकिन एक तब्दीली आई है। आज पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को तो मुस्लिम लीग नून की उसकी हिमायत करेंगे, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। उसका मतलब क्या है? पीपल्स पार्टी शायद ये सोच रही है कि ये निज़ाम या ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती, हम वो बोझ नहीं उठा सकते जो मुश्किल फैसलों का बोझ है, जो IMF के पास जाकर दूसरे फैसले कर सकता है, और शायद उनको ये भी लगता हो कि पहले ही पंजाब में उनको बहुत नुकसान हो चुका, अब वो मजीद नुकसान उठाने को तैयार नहीं। दूसरे मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही होगी कि एक माइनॉरिटी हुकूमत बना के उनको क्या फायदा? उनके पास शायद 100 के करीब मेंबरान बनेंगे रिजर्व सीट्स मिला के। जब वो हॉल में देखेंगे और 169 लोग जो उनको चाहिए किसी भी कानून साजी के लिए, वो उनके पास नहीं है, तो ना वो कानून साजी कर सकते, और हर फैसले पर उनको पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ेगा। जैसे बिलावल साहब ने कहा, इशू टू इशू फैसला होगा कि हमने हिमायत करनी है या नहीं। मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करेगी, ये भी एक बहुत अब इंटरेस्टिंग बात है। इजलास मुस्लिम लीग नून का भी चल रहा है, PTI ने तो फैसला कर लिया कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, हमने तो हुकूमत बनानी नहीं। सर आपसे शुरू करता हूँ, ये आप लोग ट्रेजरी बेंचेस पे हैं या अपोजिशन बेंचेस पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे हमारी 2 दिन CC की मीटिंग हुई और उसमें जो है वो फैसला हुआ, आज ये फैसला हुआ जिसमें मुख्तलिफ राय आई, और मेंबरान जो हमारे CC के थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और बाकी भी थे, उनकी राय तो मेजॉरिटी की राय यही थी, क्योंकि 16 महीने का एक तजर्बा PDM का, बाकी चीज़ों का, तो उसमें यही था कि देखें हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। PTI किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, और दूसरी ऑप्शन PMLN थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, और उसके बाद फिर डे टू डे अफेयर्स चलेंगे, कानून साजी पे भी होंगे। आप हुकूमती बेंचेस पर हैं या अपोजिशन? हुकूमत बेंचेस पे होंगे, हुकूमती बेंचेस पे डेफिनेटली। जब हम हुकूमत को सपोर्ट करें तो हुकूमती बेंचेस नहीं, तो आप अपोजिशन में बैठ के भी तो हुकूमत को एक वसीतर कौमी मफाद में सपोर्ट कर सकते हैं ना। देखिए हम हुकूमती बेंचेस पर बैठकर जो है हुकूमत की सलाह भी करेंगे, साथ साथ जो भी गलत चीजें होंगी या जो भी ऐसी चीज होंगी। एक टिकट में 2 मजे लेने हैं आपने? एक टिकट में एक ही मजा लेंगे। अगर आप उस जगह पे होते, नहीं एक टिकट में 2 मजे, अगर आप नून की जगह होते, वैसे मैं अब आपको कह रहा हूं, मुझे यकीन आप इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर नून आपको आके कहती है कि सर हम आपकी सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की हिमायत करेंगे, कैबिनेट का ऐसा नहीं बनेंगे, आप लेंगे उस अरेंजमेंट? देखिए सिचुएशन इस मुल्क में इस वक्त ऐसी बन गई है या बना दी गई है जिसमें 3 पार्टीज मेजॉरिटी जो है वो रोल प्ले कर रही थी। उसमें अब PTI है, आज़ाद सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट, पीपल्स पार्टी और PMLN। तो इसमें देखें ऑप्शन जो है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन थी नहीं कि हम क्या करते। हम अपोजिशन में जाते, आप अगर अपोजिशन में हम चले जाएं तो री इलेक्शन होगा इस मुल्क में, और इलेक्शन लड़ना इतना आसान बात नहीं। इलेक्शन में लेकिन क्या ये पोजीशन तब्दील हो सकती है मुज़ाकरात के बाद? आई डोंट थिंक सो। ये आपका ख्याल है? मुमकिन मेरे ख्याल में नहीं होगी, नहीं हो सकती। अब जाहिर है मुझे लगता है कि पहले नून लीग सोच रही होगी आप आएंगे, शायद वजीर आजम मांगेंगे, हम ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। अब तो नून भागती आपके पास आएगी, दसों की चाहिए। उनको तो शायद पॉलिटिकली ये भी सूट करता है, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं जा सकते। पंजाब ने तो उनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया, पंजाब में PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने, वो तो कुछ नशिस्तें जाहिर है हो गई, वो भी चैलेंज हुई भी हैं, वो उसका फैसला भी हाना ट्रिब्यूनल्स करेंगे कि उसमें होना क्या है कि लोग फॉर्म 45 हाथ में लेके घूम रहे हैं कि ये मेरे पास सारे फॉर्म 45 है। हनीफ अब्बासी साहब भी मेरे साथ है, लेकिन क्विकली वोट नहीं जा सकते। एग्री करता हूं, इस इलेक्शन पे बहुत सी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह
इंडिपेंडेंट को तहफ़्फ़ुज़ात है PTI के, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी चारों सूबों में हमें इलेक्शन के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज गालिबन PMLN ने भी उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन पे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हम जो चीज़ें जमा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? वो और क्यों नहीं जिताया? नहीं हमें भी हो सके, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इसको मीडिया पे लेके आएंगे, हम इसको बकायदा। मैं आता हूँ उसके पास, क्योंकि भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। ये कहा जा रहा है, अब ऐलान कर दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम हुकूमत में नहीं है, हम कैबिनेट में नहीं है, हम हुकूमती बेंचेस पर होंगे, आपको वोट देंगे, लेकिन फिर डे टू डे और इशू टू इशू चलेगा मामला कि हम किस पे हिमायत करते हैं, किस पे नहीं। नून के तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म की तजवीज है, काबिल कबूल है? मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात के ऊपर। तो पीपल्स पार्टी का फैसला जो है वो डेमोक्रेटिक है। सर, लेकिन आपको लगेगा कि इस तरह की हुकूमत भाई साहब मुस्तहकम हुकूमत होगी? मेरा ख्याल है अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। इलेक्शन लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं। किसने कहा कि इलेक्शन इक़्तिदार के लिए बंदा नहीं लड़ता? एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना बड़ा जरूरी है। आपने देखा जिस दिन इलेक्शन था 8 फरवरी को, मियां नवाज शरीफ साहब एक पोलिंग स्टेशन पर गए, जब उनसे सवाल पूछा गया एक इत्तेहादी हुकूमत का, उन्होंने कहा ये जिक्र भी ना करें कि किसी की इत्तेहादी हुकूमत होगी, क्योंकि ये बात सब ने इत्तेहादी हुकूमतें बना के देख ली कि वो हुकूमत एक कमजोर हुकूमत होती है, लेकिन उसमें फिर भी इत्तेहादी होते हैं, वजीर बैठे होते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन स्टिल कदरे स्टेबल गवर्नमेंट होती है, कदरे मुस्तहकम हुकूमत होती है। यहां पर तो लगता है ऐसे है, एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें आप ड्राइविंग सीट पर है, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके पास है, लेकिन पीपल्स पार्टी पैसेंजर सीट पर भी नहीं है, वो बाहर खड़ी है। वो कह रही है हम आपको देखेंगे आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और उसके बाद फैसला करेंगे हमने इसकी तारीफ करनी है, इसकी मुखालफत करनी है। पहली बात तो ये है कि जो मियां साहब के बारे में आपने कहा, हर लीडर जो है ये तो नहीं कहेगा ना कि हमें सिंपल मेजोरिटी ना मिले या और हम जो है वो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, ये तो नहीं कहा जाता। और अब भी ये ना देखा जाए शरीयत किसके पास चली गई है और उसकी पॉपुलैरिटी क्या होती है। पॉपुलैरिटी जो है ना ये कोई मानी नहीं रखती। पॉपुलैरिटी के साथ साथ इसके पीछे जो चीजें खड़ी होती हैं उनको अगर एज ए नेशन या सर, वो हमने देखा इलेक्शन में कि पॉपुलैरिटी के साथ और क्या चाहिए होता है जीतने के लिए। अगर नहीं है वो आपके साथ तो आप हार भी जाते हैं, पॉपुलर पार्टियां भी हार जाती हैं बाकी इलेक्शन। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आशफ साहब मैं और बात कर रहा हूँ, मैं भी और ही बात कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने जैसा कि साहब की जो मुशगाफियाँ, अर्ज़ हर चीज़ आपने देख ली। यानी बहादुरी इतनी है और दीदा दलेरी कह लें, बहादुरी तो खैर एक अच्छा लफ्ज़ है कि ये जैसे कि फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो हम इस तरह लड़ते हैं कि हमें आना ही होता है और हमारी पार्टी ने आना ही था। और एक पार्टी का जो असर करके ये पाकिस्तान पे जो काबज़ हुए हैं, उस पर जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचा है, उस पर आइन, अदलिया, हर चीज़, आप हर खाना देख लें, सब अपने अपने खानों में जो है वो एक बदनामी का जो बायस बनकर जो है वो आपको ये सारे अदारे नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है इस बदनामी का, ये नून लीग है और ये पीपल्स पार्टी है। ये नून लीग वाले ये सारे ये जिस तरीके से इन्होंने एक चलती हुई गवर्नमेंट को जो है वो गिराया अमेरिका के कहने पे, फिर इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो इन सब लोगों के साथ मिल के उन्होंने एक चलती हुई हुकूमत को गिरा दिया। तो इनका ये चीज़ें इस मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन ये जो है वो साबित नहीं हो रही है। और जिस दीदा दलेरी के साथ इस तरह के जो हनीफ अब्बासी टाइप के जो स्मगलर्स हैं, ये बैठ के जो है वो उस जमहूरियत के हवाले से ऐसी ऐसी मुशगाफियाँ कर रहे हैं कि बंदा जो है वो अकल दंग रह जाती है उसकी। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।